चीनी को लेकर खबर गर्म है। एक तो ये कि ग्लोबल मार्केट में चीनी के दाम एक साल के निचले स्तर पर आ गए हैं। आज इंडियन मार्केट में चीनी शेयरों में गिरावट है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो शुगर का गणित है वो क्या है, डिमांड सप्लाई के हालात कैसे हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई है उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में क्या कुछ देखने को मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि हम डिमांड सप्लाई की बात लगातार कर रहे हैं, आप लोगों ने भी हाल ही में अपना अनुमान जारी किया है उत्पादन का, और उन आंकड़ों को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने कहा है कि 3 करोड़ 55 लाख टन का उत्पादन होगा, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले करीब करीब 5 लाख टन कम है। 3 करोड़ 60 लाख टन का उत्पादन हुआ था, लेकिन चूंकि इथेनॉल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा उसको अगर माइनस करेंगे तब उत्पादन कम दिखता है, लेकिन अगर उसको आप जोड़ दें तो ये उत्पादन 400 लाख टन के आसपास पहुंच जाता है। तो ओवरऑल डिमांड सप्लाई का सिचुएशन क्या होने वाला है चीनी का? जैसे आपने एकदम ठीक एनालिसिस किया इसका कि चीनी का उत्पादन बढ़ा है, और चीनी का उत्पादन लास्ट ईयर के मुकाबले में 5 लाख टन ज्यादा है। लास्ट ईयर हमने जो कन्वर्जन किया था एथेनॉल में वो 34 लाख टन, 34 लाख टन का चीनी कन्वर्ट हुई थी एथेनॉल में, जो इस साल हमको अनुमान है कि 45 लाख टन चीनी कन्वर्ट होगी एथेनॉल में। उसको देखते हुए बाजार में चीनी की हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर होगी वो लास्ट ईयर के मुकाबले में 5 लाख टन कम होगी। इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन और बैलेंस शीट को देखें तो शुगर की बैलेंस शीट के हिसाब से हमारा उत्पादन 355 लाख टन होगा और हमारा कंजम्पशन 275 लाख टन है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने बार बार सरकार से ये मांग की है कि 80 लाख टन चीनी हमको निर्यात करने की अनुमति दी जाए। आपको याद होगा कि इस्मा पिछले 1.5 महीने से अच्छे बाजार को ध्यान में रखते हुए सरकार से रिक्वेस्ट कर रही थी कि इमीडिएटली अगर हमको एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी जाए तो इसका एडवांटेज बाजार में चीनी मिलों को मिल सकता है, जिसका कि लाभ किसानों को और अच्छे दाम देने के लिए भी होगा। अच्छा, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि 80 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। तो सर अगर मतलब 355 लाख टन और आप कह रहे हैं कि 275 लाख टन कंजम्पशन है, तो अगर हम 80 लाख टन मान लीजिए अगर आपको एक्सपोर्ट करने का मिल जाता है अप्रूवल, तो बहुत टाइट सिचुएशन नहीं हो जाएगा सर डिमांड सप्लाई को लेकर? क्योंकि अगर आप देखें हमारे पास देश में जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे पास 62 लाख टन का है। अच्छा, तो 62 का जो टन का स्टॉक है हमने केवल प्रोडक्शन से इसको लिंक किया है कि हमारा प्रोडक्शन 400 लाख टन होता है। 400 लाख टन में से 45 लाख टन हमारा कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में, तो हमारे पास 35 लाख 355 लाख टन चीनी बचती है। उस 300 में 275 लाख टन हमारे पास कंजम्पशन होता है और बाकी 80 लाख टन हम एक्सपोर्ट करते हैं, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 62 लाख का बना रहता है। अच्छा, ठीक है। तो अब जरा एक बात बताइए झुंझुनवाला जी कि सरकार ने पिछले सीजन के लिए तो 100 करोड़ टन की लिमिट तय की थी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि उससे आप कम एक्सपोर्ट कर पाएंगे नेक्स्ट सीजन में? 100 लाख टन की करी थी क्योंकि हमारे पास पिछले साल ओपनिंग स्टॉक 80 लाख टन था, जो कि इस बार 62 लाख टन रहेगा। तो हम अपने देश में 2 से 3 महीने का स्टॉक को अपने पास रखते हुए ये सरकार से हमने उम्मीद की है कि 80 लाख टन हमको अलाउ कर दिया जाए। क्या संभावना बन रही है? कुछ बातचीत हुई है कि 80 लाख टन अलाउ किया जाएगा या उससे कुछ कम? सरकार से हम लोग कई बार वार्ता हुई है, हमने रिक्वेस्ट भी भेजी है, पर्सनली भी हम लोग ने मिले हैं, और जैसा हमारा अनुमान था कि अगर अभी भी अनुमान अगर हमको इमीडिएटली परमिशन नहीं दी जाती है और चीनी मिलें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है तो ये चीनी के दाम में गिरावट आ सकती है इंटरनेशनल बाजार में, और अगर ज्यादा गिरावट आ गई तो फिर सरकार को किसी ना किसी तरह से एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी, जो कि पिछले गत वर्षों में देनी पड़ी थी सरकार को। अच्छा, तो इस सरकार एक बात सर और कि अभी तक हमने कितना एक्सपोर्ट किया है इस सीजन में? जो लास्ट आंकड़े हमारे पास है उसमें 94 लाख टन हमने एक्सपोर्ट किया था, और बाकी पाइपलाइन में है। पाइपलाइन में है सर 6 लाख टन जो है जिसके की वेसल्स आ गए हैं या इन प्रोसेस है, जो कि इस महीने में हमें लगता है कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग अभी ये चाह रहे हैं कि 6 लाख टन से ज्यादा भी आप लोगों को अलाउ किया जाए अभी करने के लिए, क्योंकि आपके पास चीनी है? 10 लाख टन की हमने रिक्वायरमेंट रखी थी। हाँ। जो हमको अंदाज है कि सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो लोकल डोमेस्टिक प्राइसेज हैं वो इस समय लोएस्ट हैं, और हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे आके हमको चीनी बेचनी पड़ रही है आज के दिन में। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सर आपकी, और क्या मार्केट प्राइस है? आज के दिन में जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 36 रुपए पर केजी है, जिसके अगेंस्ट में आज अगर आप देखें तो अनुमानित 33.5 रुपए में चीनी बिक रही है। अच्छा, अगर ये 10 लाख टन का अप्रूवल मिल जाता है
तो क्या फिर इंडियन मार्केट में कुछ प्राइस बढ़ेंगे चीनी के? की उम्मीद अच्छा होगा, जो एडिशनल स्टॉक है वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और प्लस अगले साल पॉलिसी करने से मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ग्लोबल मार्केट में चीनी के दाम एक साल के निचले स्तर पर है, तो अभी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या आपको नुकसान होगा सर? इस समय अभी कम से कम नुकसान नहीं होगा, क्योंकि डॉलर हमारे फेवर में है। लेकिन अगर फर्दर यहाँ से नीचे जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस, तो जरूर चीनी मिलों का नुकसान होगा, और चीनी मिलें उस पोजीशन में नहीं होंगी जो एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा, अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी करेंगे तो उतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि डॉलर आपके फेवर में है। अभी ग्लोबल सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में क्यों कम हो रहे हैं दाम चीनी के? ग्लोबल मार्केट में दो चीजें हुई है जहां तक, क्योंकि ब्राजील इस समय फुल प्रोडक्शन में है, तो ब्राजील में चीनी और एथेनॉल दोनों की सप्लाई फुल प्रोडक्शन में है। और दूसरा, वहां टैक्स में चेंज किया है, क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए ब्राजील गवर्नमेंट ने अपने जो गैसोलीन के टैक्सेस कम किए हैं, जिसके वजह से जो एथेनॉल की पैरिटी थोड़ी कम हुई है। जो वहां पहले एथेनॉल की पैरिटी 20 सेंट पे होती थी, वो इस समय 18 सेंट पे आती है। तो जो ब्राजील के चीनी मिले हैं वो एथेनॉल का प्रोडक्शन कम करके चीनी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ठीक है। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि 45 लाख टन आप कह रहे हैं कि एथेनॉल में इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये तो एक टेंटेटिव आंकड़ा है अभी, अगर मान लीजिए एथेनॉल में इस्तेमाल और बढ़ जाता है, तब क्या कुछ टाइट सिचुएशन होगा सप्लाई को लेकर? इसकी संभावना है क्या कि एथेनॉल में और इस्तेमाल बढ़ जाए? जहां तक हमारा अनुमान है कि इस साल हमने 34 लाख टन किया था, 34 लाख की जगह जो 45 लाख हमने टन पकड़ा है, वो भी एक पॉजिटिव टारगेट है। तो आप कह रहे हैं कि अपर साइड टारगेट है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो आपने कहा कि जो आपकी लागत है उससे कम भाव आपको चीनी का मिल रहा है, तो क्या एक जो मिनिमम प्राइस होता है उसमें भी आप लोग बदलाव करने, एक्स प्राइस जो शुगर का होता है, क्या उसमें भी आप लोग कुछ बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं या इसको लेकर कुछ बातचीत हुई है? बातचीत भी हुई है, हमने मांग भी रखी है और सरकार पे विचार करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। अगर आपको याद होगा, जो एफआरपी बढ़ती है सरकार के द्वारा, वो लिंकेज होता है एमएसपी से। सरकार ने पिछले दो सीजन में एफआरपी बढ़ाई है, लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ाई है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो लॉ बना था उसमें लिखा था कि एफआरपी को लिंक करेंगे एमएसपी से। इसलिए हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि हमारी एफआरपी भी जहां बढ़ती है किसानों की, साथ साथ में चीनी मिलों की एमएसपी भी बढ़नी चाहिए। कितनी बढ़नी चाहिए सर एमएसपी आपकी? हमारी मांग है 36 रुपए की, कि हमने कहा है कि एमएसपी कम से कम 36 रुपए होनी चाहिए। अभी कितनी है सर? अभी 31 रुपए। 31 रुपए, 5 रुपए आप बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट एक छोटा सवाल बस आखिर में आपसे, किसानों का तो पूरा पेमेंट कर दिया है ना अभी चीनी मिलों ने, या कुछ बाकी है? अभी कुछ बाकी है, लेकिन मैक्सिमम पेमेंट हो चुका है। कितना बाकी है सर? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ चीनी मिलों का बाकी है, लेकिन ज्यादातर पेमेंट हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया झुंझुनवाला जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में शुगर के ऊपर, चीनी के ऊपर बात करने के लिए। आपने कहा कि सप्लाई को लेकर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो घरेलू बाजार में चीनी के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं, ये तसल्ली एक कंज्यूमर के लिहाज से आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।